वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी पर डीजे फटाकों पर बैन। शांति समिति की बैठक में फैसला। सीसीटीवी से होगी निगरानी, हुड़दंगियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रायपुर में गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी पर जिला प्रशासन ने डीजे और फटाकों पर बैन लगा दिया है। शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया कि चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम उमाशंकर बंदे और एसएसपी लखन पटेल ने समाज प्रमुखों से बातचीत करते हुए कहा कि लोग परंपराओं और उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन शांति और भाईचारा बनाए रखना सबसे अहम है। एसएसपी ट्रैफिक प्रशांत शुक्ला और अन्य विभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी, जल्द तथ्यों के साथ करेंगे खुलासा। पीसीसी चीफ दीपक बैज। देश भर में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और वोट न्याय यात्रा के जरिए राज्यों में माहौल बना रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वोट चोरी का दावा कर रही है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का दावा किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जल्द तथ्यों के साथ इसका खुलासा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह यहां भी वोट चोरी के मामले सामने आएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इस गठजोड़ से बीजेपी को अनुचित लाभ मिला है। साइबर सेल की बड़ी कामयाबी, 50 लाख के 230 खोए मोबाइल लौटाए, फोन वापस पाकर खिले लोगों के चेहरे। कबीरधाम पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर सेल ने गुम हुए 230 मोबाइल फोन, जिनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए को खोजकर उनके असली मालिकों को लौटाए। फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। रामगढ़ को बचाने टीएस सिंहदेव ने सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, गलत रिपोर्ट देकर खदान खोदने की कोशिश, बर्बाद हो जाएगी राम की विरासत। सरगुजा जिले के हल्देव अरण्य क्षेत्र केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक वन विभाग की अनुज्ञा धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पर्वत पर संभावित संकट को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम विष्णुदेव साय को 6 पन्नों का पत्र भेजा है। सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा डीएफओ ने इस खदान को स्वीकृति देने के लिए जिस 10 पॉइंट के स्थल प्रतिवेदन को तैयार किया है, उसे शासकीय रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों को छिपाया गया है। भगवान श्री राम के वनवास काल से रामगढ़ जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ संरक्षित धरोहर सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा के साथ विश्व की प्राचीन नाट्यशाला इस क्षेत्र का अपने एक पर्यावरणीय प्रभाव और वन्यजीव का आवासीय स्थल है, जो इस खदान के 10 किलोमीटर के दायरे में है। वर्तमान में संचालित पीकेईबी खदान में विस्फोट के कारण रामगढ़ की पहाड़ी दरक रही है। गले में स्मार्ट मीटर लटकाए कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, बोला साहब कभी 200 से ज्यादा नहीं आता, थमा दिया 22,000 का बिल। बलौदाबाजार जिले में बिजली विभाग की मनमानी का एक अनोखा मामला सामने आया है। ग्राम सुड़हेला निवासी विश्वनाथ भारद्वाज बीते दिन गले में स्मार्ट मीटर लटकाए हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। युवक की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विभाग ने 8 महीनों तक बिजली का बिल नहीं थमाया, लेकिन अचानक से 22,000 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। विश्वनाथ ने बताया कि पहले लगे पुरानी मीटर से उसका बिजली बिल कभी भी 200 रुपए से ज्यादा नहीं आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 8 महीने तक विभाग ने कोई बिल नहीं दिया। अचानक 22,000 रुपए के बिल ने उसे बिजली के झटके से ज्यादा झटका दे दिया है। युवक का कहना है कि जब उसने बिजली विभाग के स्थानीय कार्यालय में शिकायत की तो अधिकारियों ने शुरू में उसे टालमटोल करते हुए कहा कि यह बिल पटाना ही पड़ेगा। बाद में मुख्यालय कार्यालय में जांच कराने पर उसका बिल घटाकर 50% कर 10,800 रुपए कर दिया गया। फिर भी विश्वनाथ ने इस मनमानी बिल का विरोध जताते हुए स्मार्ट मीटर गले में लटकाकर कलेक्टर से मिलकर आवेदन दिया और मीटर लौटाने की बात कही। महतारी वंदन योजना से कटेगा इन लोगों का नाम, सत्यापन के लिए घर घर पहुंचेंगे अधिकारी और कर्मचारी। विभागीय सचिव ने दिए निर्देश। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की शासन सरकार प्रदेश में महतारी वंदन योजना चला रही है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब सरकार गड़बड़ी रोकने के लिए कड़ाई का फैसला लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव शम्मी आबिदी ने इस संबंध पर बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और महतारी वंदन योजना पर भी विशेष बल दिया गया। सचिव ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे। महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों के घर घर जाकर सर्वे करे। जिन मामलों में लाभार्थी पते पर उपलब्ध नहीं है, दस्तावेज अधूरे हैं या हितग्राही की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जानकारी तत्काल सत्यापित कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायगढ़ में दिल्ली भिलाई के पहलवान के बीच हुआ मुकाबला। चक्रधर समारोह की कुश्ती प्रतियोगिता में 85 पहलवान दिखाएंगे दाव पेच। फाइनल मुकाबला आज रायगढ़ जिला में 40वें चक्रधर समारोह के तहत मोती महल परिसर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पहला मैच दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और के पहलवान के बीच खेला गया। वहीं बुधवार यानी आज पहलवानों के बीच कुश्ती का फाइनल दंगल होगा। देश की पहली स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम चिप लॉन्च। सीएमआई ने एक्स पर लिखा, मेड इन इंडिया चिप से स्वर्णिम भारत की नई पहचान, राष्ट्र तय कर रहा आत्मनिर्भरता का नया सोपान। दिल्ली के यशोभूमि में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इस इवेंट के दौरान देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर खुशी व्यक्त की और इसे भारत की तकनीकी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मेड इन इंडिया चिप से स्वर्णिम भारत की एक नई पहचान, राष्ट्र तय कर रहा है आत्मनिर्भरता का नया सोपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2025 में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसरो द्वारा विशेष रूप से स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए तैयार किया गया यह प्रोसेसर भारत की नवाचार क्षमता और तकनीकी मजबूती का प्रतीक है। स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय आया के पदों पर भर्ती, 100 पोस्टर निकाली। 24 सितंबर तक आवेदन। 100 अंकों का एग्जाम, 20 नंबर छत्तीसगढ़ी भाषा पर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 50 वार्ड बॉय और 50 वार्ड आया के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 2 सितंबर से 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। त्रुटि सुधार की तिथि 25 से 27 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक। परीक्षा की संभावित तिथि 12 अक्टूबर 2025 रविवार सुबह 11 बजे से 1:15 तक। शराब घोटाला, चैतन्य बघेल ने हिरासत पर रखे जाने को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ईडी ने रखा पक्ष, अब 8 सितंबर को होगी पेशी। शराब घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिए गए चैतन्य बघेल की याचिका पर बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच के समक्ष ईडी ने अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को तय की गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनकी जन्मदिन पर 18 जुलाई को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। मामले में ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई की है, जिसे उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। हाईकोर्ट से ठेकेदार को 5 लाख मुआवजा देने के निर्देश। नौकरी 1 करोड़ की मांग। बिलासपुर डीआरएम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, करंट से मजदूर की हुई थी मौत। बिलासपुर में रेलवे ठेका श्रमिक प्रताप बर्मन की हाई टेंशन तार से झुलसने से मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने संबंधित ठेकेदार को मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजा और 6 हफ्ते के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया था कि मृतक के परिवार को 16,40,000 का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को निराकृत मानते हुए सुनवाई समाप्त कर दी। दूसरी तरफ परिजन और समाज 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े हैं। डीआरएम ऑफिस के बाहर उनका धरना प्रदर्शन पिछले 6 दिनों से जारी है। पिछले 4 दिन से युवक उसका समय पर मोर्चरी के फ्रीजर पर रखा हुआ है। करंट से झुलसने से पोस्टमार्टम के बाद लाश सड़ने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ से दिवाली छठ पर चलेगी 4 और स्पेशल ट्रेनें। इसमें दुर्ग, सुल्तानपुर, चरलापल्ली, रक्सौल, गोंदिया, पटना और दुर्ग पटना शामिल। यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी राहत। त्योहारों के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है। दिवाली छठ पूजा पर छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेनें चलेगी। इनमें दुर्ग, सुल्तानपुर, चरलापल्ली, रक्सौल, गोंदिया, पटना और दुर्ग पटना शामिल है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इन ट्रेनों से यात्रियों को कंफर्म बर्थ और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों से यात्रियों का सफर आसान होगा। इससे पहले भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर जोन से त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए 4 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। ये ट्रेनें 30 फेरों में चलेगी, यानी छत्तीसगढ़ से कुल 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। त्योहारों में यात्रियों की बल्ले बल्ले। रायपुर से भोपाल के लिए डेली फ्लाइट। जयपुर राजकोट रूट पर भी बढ़ी मांग। त्योहारी सीजन में हवाई यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए रायपुर एयरपोर्ट से नई सुविधा जोड़ी जा रही है। अब रायपुर से भोपाल के लिए 20 सितंबर से रोजाना फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। अभी तक यह फ्लाइट सप्ताह में केवल 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चल रही थी। यात्रियों की बढ़ती मांग के चलते इंडिगो ने इसे डेली फ्लाइट के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। इस तरह से रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना, चंडीगढ़ के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए स्थानीय ट्रैवल एसोसिएशन और कारोबारी संगठनों ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि लंबे समय से इन रूटों पर सीधी कनेक्टिविटी की मांग की जा रही है।
बिलासपुर में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से एमबीबीएस में एडमिशन, तीनों फर्जी प्रमाण पत्र में अलग अलग सील, तहसीलदार का साइन भी फर्जी, छात्राओं से दोबारा मंगाए गए दस्तावेज। बिलासपुर में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन का मामला अब गहराने लगा है। भाजपा नेता की भतीजी समेत जिन 3 छात्राओं को प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें अलग अलग सील लगा है, वहीं तीनों में तहसीलदार का साइन भी मिसमैच हो रहा है, जबकि जिस समय सर्टिफिकेट जारी किया गया उस समय एक ही तहसीलदार पदस्थ रही है। तहसीलदार और एसडीएम ने जारी प्रमाण पत्रों को फर्जी बताकर रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ ही कलेक्टर को भेज दी है। दूसरी तरफ अब बिलासपुर के तहसीलदार कार्यालय से जारी इन प्रमाण पत्रों की गहन जांच की जा रही है। आवेदक और उसके अभिभावकों ने दावा किया है कि उन्होंने प्रकरण के लिए दस्तावेज जमा किए थे जो गायब हो गया है। वहीं तहसीलदार के नाम से जो यहाँ पर सर्टिफिकेट में अलग अलग सील का इस्तेमाल किया गया, साथ ही तहसीलदार का साइन भी गलत है। ऐसे में आवेदकों ने दस्तावेज प्रस्तुत किया है, फिर भी सर्टिफिकेट को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे प्रमाण पत्र में केवल एक ही तरह का सील मुहर का इस्तेमाल किया जाता है। गृह मंत्री शाह से मिले सीएम, शायद 2 घंटे तक चली मुलाकात, नक्सल विरोधी अभियानों की दी जानकारी, जवानों को किया सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियानों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 21 दिनों तक चले सबसे लंबे यहाँ पर नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का सम्मान किया। पारदी गैंग ने पुलिस वाले से 17 लाख रुपए लूटे, खंडवा में दौड़ा कर पीटा, एटीएम छीना, सोना बेचने कहकर छत्तीसगढ़ से बुलाया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ लूट की वारदात हो गई। पारदी गैंग ने कांस्टेबल और उसके भाई समेत एक अन्य को दौड़ा कर पीटा और 17.5 लाख रुपए से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया। बैग में नगद रुपये, एटीएम कार्ड और अन्य सामान था। भ्रष्टाचार की खुली पोल, 2 माह में ही धंसने लगी पुल पर बनी सड़क, पिचिंग भी सीमेंट की जगह मिट्टी से। कवर्धा जिले से सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। बोदा और जोंग पानी के बीच टमरू नदी पर पुल निर्माण को 2 माह भी नहीं हुआ है और पुल बनी सड़क धंसने लगी है। ऐसे में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार और इसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियर की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल क्षेत्रवासियों के बहुप्रतीक्षित मांग बोदा और जोंग पानी के बीच टमरू नदी पर पुल निर्माण किया गया था। ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क और पुल निर्माण कार्य को 2 माह भी नहीं हुआ है और पुल की सड़क धंसने लगी है। बोदा से जोगपानी मार्ग पर टमरू नदी में पुल निर्माण हुआ है। इसका काम छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया है। पीएम की मां पर टिप्पणी, बीजेपी महिला मोर्चा ने घेरा राजीव भवन, कांग्रेसियों ने फूल लेकर किया स्वागत, मोहब्बत की दुकान में स्वागत के लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कांग्रेस मंच से कथित अपशब्द कहे जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी। पहले बीटीआई मैदान में सभा का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता काली साड़ी और कपड़े पहनकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का घेराव करने निकली। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राजीव भवन की ओर बढ़ी। इस दौरान कांग्रेस महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महिला मोर्चा का फूल लेकर स्वागत किया। एक और जहां भाजपा की महिला कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान में स्वागत है के नारे लगा रही थी। प्लास्टिक पार्क 2 महीने में होगा पूरा, 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मंत्रालय महानंदी भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश जारी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, हमने नहीं किया नियमितीकरण का वादा। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के 16,000 एनएचएम कर्मचारी पिछले 16 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस बीच सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्तगी का अल्टीमेट जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अगर आज शाम तक काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सरकार के इस अल्टीमेट पर एनएचएम कर्मचारी संघ भड़क गया, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर अब राजनीतिक भी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अच्छा है, सिंहदेव को हार का कारण याद आ गया। कांग्रेस की हार का कारण वादों को पूरा न करना है। कांग्रेस ने सभी वर्गों को छलने का काम किया, जबकि हमारी मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है। हमने एनएचएम के वेतन वृद्धि पर काम किया, एनएचएम की अन्य मांगों पर केंद्र को पत्र भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने एनएचएम के नियमितीकरण का वादा नहीं किया। घोषणा पत्र में एनएचएम के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर बात की है। चक्रधर समारोह में स्थानीय कलाकारों की अनदेखी का विरोध, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने निकाली रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं।
छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़िया कलाकारों की अनदेखी होने पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़िया कलाकारों को छत्तीसगढ़ में ही काम नहीं देने पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने सरकार के खिलाफ राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। बस्तर में बाढ़, दीपक बैज ने राहत सामग्री पर उठाया सवाल, कहा सरकार क्या एक पैकेट चावल तक नहीं दे सकती, पीड़ितों को तत्काल 50-50 हजार दे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते दिन रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस्तर में बाढ़ प्रभावितों को दी जा रही राहत सामग्री पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने प्रशासन की ओर से बांटी जा रही सामग्री को सामने रखकर कहा कि यह गरीबों और पीड़ितों के साथ मजाक है। दीपक बैज ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों को केवल एक एक पाव दाल, चावल और तेल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, 10-10 रुपए के सोयाबीन बड़ी और चना के छोटे छोटे पैकेट राहत सामग्री के नाम पर बांटे गए हैं। जिन लोगों के पास बर्तन और पानी तक नहीं, उन्हें सूखा राशन दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। बैज ने सरकार से मांग की है कि बस्तर के जिन परिवारों ने अपना घर, सामान, खेती, पशुधन और जीवन भर की कमाई बाढ़ में खो दी है, उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए। सरकार को हर प्रभावित परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल देनी चाहिए। आगे नुकसान का आकलन कर अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाए।